दवा मिल गया है, और वो भी मुफ्त। सच में मुफ्त है। इतनी बड़ी कंपनी है, क्या हमें धोखा दे सकती है? टिकट ले लो, टिकट। अंदर चलो, अंदर। ठीक है, तेज चलो। क्या हम दवा लेने नहीं आए थे? यहां कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों ना गए? हमें दे दो ना। क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या है? हम दूर से आए हैं, दवा बांट दो और हम वापस चले जाएंगे। सब लोग रुको। वो जी ने ऐसा क्यों किया? उनकी कोई वजह होगी। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। हा हा हा। सब आए हैं, खुशामदीद। आप सबको पता है, हमारी फैंगजोंग दावा कंपनी, ये जियांगचेंग का सबसे बड़ा उद्यम है। एक बड़े उद्यम के रूप में उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए। रोजाना मैं जानता हूं कि आप सब बहुत मुश्किल में हैं, इसलिए हमने आप सबके लिए हासिल किया है दवा की ये फ्री मौका है। शुक्रिया वो जी। मौका बहुत कम है, लेकिन आप सबसे ये गुजारिश है, ये प्रयोग समझौता साइन करने के बाद तभी आपको ये मौका मिलेगा। ये क्या है? ये समझौता क्यों साइन करना है? क्या ये तैयार दवाई नहीं थी? इसे लेने में भी खतरा है, शायद आप सबको पता नहीं है। ये दवाई तैयार होने से लेकर बाजार तक आने तक इसे एक परीक्षण की प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। बस ये है कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है। ये दवाई ली योंग की दवाई पर आधारित नकल बनाई गई है। इस बारे में आप सब निश्चिंत रहे। सुरक्षा और प्रभावशीलता बिल्कुल बेहतरीन है। टुमीन पहले लेता हूं। मैं फैंगजोंग फार्मा पर विश्वास करता हूं। इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें भी विश्वास करता हूं। तो तुम्हें भी एक ले लूं। रुको जरा, मैं विश्वास करता हूं। देखो फैंगजेक्सियन फार्मा को सच में एक नेक कंपनी है। हमें मुफ्त दवा दे रहे हैं। हम एक महीने में 3,000 रुपये बचा सकते हैं। ए फ्लैट फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। दवा लेने के लिए बहू का मुंह देखना। ये ली योंग है, सच में बहुत अंधेरा है। दवा की बोतल 3,000 में बेची। पिछले 2 सालों में उसने खूब कमाया। उसका जिक्र मत करो। जब हम दवा ले लेंगे, शरीर लगभग ठीक हो जाएगा, तो कोई काम ढूंढ लेंगे, अपने दम पर गुजारा करेंगे। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भाई दर्शन, मुझे भी ले चलना। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे ही। श्रीली से पूछना है, आपने अपनी दवाई कंपनी का नाम उम्मीद दवाई क्यों रखा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी दवाई और बीमारों के लिए उम्मीद लाए। लीजोंग से पूछ सकता हूं, आपकी नई दवा किस दिशा में है? ए फ्लैट तक इसका विकास किस स्तर पर है? इस बारे में अभी फिलहाल बताना संभव नहीं है। लीजोंग, फैंगजोंग फार्मा ने घोषित किया है, उन्होंने सफलता से तैयार कर लिया है फुफेदे के कैंसर की विशेष दवा, और ये पहले ही मिल चुका है क्लिनिकल ट्रायल के मरीज। ठीक है, वही जिन्होंने पहले तुम्हारी शिकायत की थी। क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस मामले को, इस बात को, अरे तुम लाइव होना। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक अपील करता हूं, फैंगजोंग फार्मा की दवाई अगर सच में मेरी दवाई पर नकल की गई है, तो मैं कहता हूं उन्हें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि उसे नहीं मिला 100% का फॉर्मूला। उसकी दवाई के तत्व बहुत अस्थिर हैं। बहुत संभावना है कि गंभीर पेचीदगियां हो सकती हैं। गंभीर मामलों में जान को भी खतरा हो सकता है। वो जी, क्या ली योंग जो कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल बकवास है। हमारी नई बनाई गई फेफड़ों के कैंसर की दवा, वो हमारी प्रयोगशाला है, जो कई सालों की रिसर्च का नतीजा है, बिल्कुल मौजूद नहीं है। ली योंग की दवा की नकल, उसकी दवा नकली है। उसकी तुलना हमारी दवा से कैसे हो सकती है? उनकी तुलना करना। ली योंग कहता है कि तुम्हारी दवाई में प्रॉब्लम है, सबको अपील करता है क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा न लें। इस पर तुम क्या कहते हो? वो कहता है कि तुम्हारी नई दवाई के तत्व सुरक्षा खतरे में है, और जान का खतरा भी है। आप इस पर क्या जवाब देंगे? ली योंग ने जो कहा, हमारे वकील ने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली और सबूत भी रख लिया। अगर वो और बदनाम करेगा हमारी फैंगजोंग दवाई कंपनी, तो मैं जरूर यूएस पर मुकदमा करूंगा। हम उसे जेल भेज देंगे। क्या नई दवा मौजूद है? हमारी दवा बहुत सुरक्षित है, इसमें कोई खतरा नहीं है, और न ही जटिलताओं का खतरा। अब आपके सामने खड़ा है हमारा मरीज, हमारा रोगी। वे सब एक एक करके बिल्कुल तंदुरुस्त और फुर्तीले हैं। यही तो है सबसे अच्छा और सबसे मजबूत सबूत। हम ही पहले दवा परीक्षण करने वाले हैं। हम सब फॉर्म शियोंग ग्रुप पर भरोसा करते हैं, और श्री वू की शोध क्षमता पर। श्री वू का धन्यवाद कि हमें यह मौका दिया, मुफ्त दवा खाने का मौका। अगर वू जी का बड़ा उपकार न होता, हम सब कैंसर के आखिरी स्टेज वाले बहुत पहले मर चुके होते। तुम सबने सुना ना, देखा भी ना।
यही है सबसे सच्चा। तुम्हें इंटरव्यू लेना है, चलो उनका इंटरव्यू करते हैं। शुक्रिया वो जी, शुक्रिया वो जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल सही, वो जी हाई सच्चे दानी है। ली योंग की तरह हमें धोखा नहीं देते। विश्वास करो, वो जी सभी को सस्ते दवाई देगा। गंभीर है, जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल बकवास है। मैं फैंगजोंग ग्रुप का वकील हूं। ली योंग, तुमने बार बार सार्वजनिक रूप से झूठ फैलाया, साधारण लोगों ने सार्वजनिक रूप से झूठ फैलाया, साधारण लोगों ने फॉन्गशियोंग फार्मा को बदनाम किया, जिससे फॉन्गशियोंग फार्मा को बहुत बड़ा नाम का नुकसान हुआ और आर्थिक नुकसान हुआ। मैं फैंगजोंग फार्मा की तरफ से बोल रहा हूं, तुम्हें लीगल नोटिस भेजे रहा हूं। थोड़ी देर में कोर्ट का समन्स भी आ जाएगा। तैयार रहो, केस का सामना करना पड़ेगा। देखो कितना आकर रहा है। जिवैंग फार्मा, तेरी उम्मीदों को तबाह कर दूंगा। 3,000 रुपये की शीशी हमें बेच दी। ए फ्लैट हमारे पास मुफ्त दवा है। ए फ्लैट उससे क्या डरना। चलो चलो चलो। ली योंग, हम ठीक हो चुके हैं। तू यहां लोगों को मत बहका। फैंगजोंग फार्मा ने हमें मुफ्त दवा दी। यही सबसे बेहतर इलाज की दवा है। ली योंग, अब और अफवाह मत फैलाओ। अगर फैंगजोंग फार्मा ना होता तो हम बहुत पहले मर चुके होते। ए फ्लैट, तुम फैंगजेक्सियन फार्मा को खत्म करना चाहते हो, यानी हम सबको खत्म करना चाहते हो। हाँ ली योंग, अब रुक जाओ, हम अभी ठीक हैं। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आगे और भी बेहतर होगा। बहुत अच्छा, तुम लोग मुझ पर मुकदमा नहीं करना चाहते थे। अगर तुम्हारे पास सच में सबूत है तो कर दो मुकदमा, हम कोर्ट में मिलेंगे। तुम लोगों की बात है। अगर तुम नहीं मरना चाहते या फिर बदसूरत मौत नहीं चाहते तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दवाई लेना बैन करो। अगर दवाई लेते रहे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। जो उसने अभी कहा तुम सबने रिकॉर्ड कर लिया है ना। मौजूद पत्रकार और इंटरनेट पर अनेक दर्शक सभी गवाह हैं। ए फ्लैट, तैयार रहो कानूनी सजा भुगतने के लिए। तुम हमारी खास दवा को बदनाम करना चाहते हो। हमारा शरीर अब बिल्कुल ठीक है, बस यही है। जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। हादसा हो गया, वो बेहोश हो गई। उसे क्या हुआ? ये सब क्या है? अचानक कैसे बेहोश हुई? ली योंग, तुम डॉक्टर हो, जल्दी कुछ करो, इसे बचाओ। ये तुम्हारी पेशेंट है, तुम उस मरते नहीं देख सकते। पहला मतलब क्या है? दूसरा, तीसरा, वाइगो, चौथ। ली योंग, जल्दी उन्हें बचाओ, सब शौक में हैं। तुम उन्हें मरते नहीं देख सकते। अभी तुमने कहा था कि मुझे केस करोगे। ए फ्लैट, मुझे बचाने को कहा जा रहा है। मैं केस नहीं करूंगा, तुम उन्हें बचा लो। वो अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ठीक है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। आगे से दवाई मत लेना। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम अभी बचे हो तो करता रह, हंगामा करता रह। जितना ज्यादा तू हंगामा करेगा उतने ही ज्यादा लोग मुझ पर यकीन करेंगे। हूं, उस वक्त भले ही पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मेरी दवा नकली है तो फिर क्या हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो वही है। वो जी, इतना घबरा कर क्या कर रहे हो? बुरा हाल है वो जी, बड़ा ही बुरा हाल है। क्या हुआ है? जो मरीज हमारी दवा आजमा रहे थे, रिपोर्टर के लिव ब्रॉडकास्ट के दौरान अचानक बेहोश हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद, शायद क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। शायद हमारी दवा खाने की वजह से। बेकार, सब बेकार। ये सब केवल खाने के काम के बेकार लोग हैं। पहले जब प्रॉब्लम थी तो कहा नहीं। ए फ्लैट, जब मुश्किल आई है तो मुझे बता रहे हो। ये तो मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हो। नहीं,
हमें जरूर इस मामले से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। ऐसे तुम तुरंत गोपनीयता समझौता लेकर जाओ, उन लोगों से मिलो, उन्हें पैसे दो और फिर उन्हें चुप करा दो। जी वो जी, रुको, तुम उन्हें सार्वजनिक रूप से कहने दो। कहो कि वे खुद ही हैं। बीमारी है, तबीयत ठीक नहीं है, जरूर मेरी दवा से दूरी बनाए रखना। समझ गया। ऐसा कैसे हो गया? माँ, कैसा लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कहाँ तकलीफ है? आप माँ श्यूकिन मैडम की बेटी हैं? ली शाओशाओ मिस, है ना? मैं फैंगजोंग फार्मा का चेयरमैन का असिस्टेंट हूँ। कृपया मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुशीली, श्री वू ने मुझे आपको बताने को कहा। आपको सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। बस इतना कहो कि आपकी माँ की तबीयत पहले से ही खराब थी। इसका हमारी दवा से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरह से रिश्ता तोड़ना। मेरी माँ अभी अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है। जिंदगी या मौत का पता नहीं। ये जरूर तुम्हारी दवाई की वजह से हुआ है। मिस ली, आप पहले घबराइए नहीं। वो जोंग ने कहा है, अगर आप सहयोग करना चाहती हैं, हम 20 लाख देने को तैयार हैं। पीछे तुम्हारी माँ की सच में कोई प्रॉब्लम निकली है, हम और भी मुआवजा देंगे। राशि तुम्हें जरूर पसंद आएगी। सारे पैसे इस कार्ड में हैं। पासवर्ड 66 है। आपकी माँ कैसे हैं? ए फ्लैट उनकी तबीयत क्या है? क्या होश में आ गए हैं? क्या टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए? क्या सच में लियोंग कह रहे हैं कि फैंगजोंग ग्रुप की खास दवाई का साइड इफेक्ट है? मैं चाहता हूं आप बेकार में अंदाजा न लगाएं। मेरी माँ का मामला सिर्फ एक हादसा था और ली योंग ने जो कहा उसकी कोई बुनियाद नहीं है। मेरी माँ अब इस हालत में बीमार है। मैं चाहता हूं कि आप सच्ची रिपोर्ट करें और सच्चाई सामने लाए। मेरे पीछे मत आओ, इसका कोई फायदा नहीं। साफ करो, जितना भी हो सब डाल दो। किसी भी तरह हमारे शेयर की कीमत गिरने मत देना। सारा पैसा डाल दो। हाँ, वो जी ने माल देना बैंड कर दिया है। हमने शेयर की कीमत स्टेबल कर ली है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, मुश्किल हो गई वो जी। अचानक बड़ा शॉर्ट सेलिंग कैसे आ गया? शॉर्ट सेलिंग की रकम 10 अरब है। क्या ये कैसे हो सकता है? किसके पास इतनी ताकत है इतना पैसा लगाने की? हमारी कंपनी को शॉर्ट कर रहे हैं। मुझे भी ये नहीं पता। बुरा हाल है वो जी। हमारी कंपनी के स्टॉक में बड़ा गिरावट है। ये गिर चुका है 50%। खत्म खत्म। ए फ्लैट सब खत्म हो गया। तुम सबके सब बेकार हो। तुम लोग काम कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हें पाल कर बेकार कर दिया। हम नमस्ते। आपके शेयर्स शॉर्ट सेलिंग का 5 अरब का मुनाफा आपके खाते में आ गया। वो जोंग, प्रयोगशाला के परीक्षण के नतीजे आ चुके हैं। जल्दी से मुख्य बात बोलो।
परीक्षण के नतीजों के विश्लेषण के अनुसार हमारी नई दवा के तत्व बहुत अस्थिर हैं। इससे फेफड़ों के कैंसर की जटिलताएं हो सकती हैं और इन मरीजों के लक्षण बहुत संभव है ये हमारी नई दवा की वजह से हुआ है। ये क्या इसका कोई हाल नहीं है? शायद ये बहुत मुश्किल है। जब तक क्या? जल्दी बोलो। जब तक किसी एक की मदद ना मिले। कोई एक व्यक्ति। वो कौन है? ली योंग। फिर से ली योंग। हमारी नई दवा में समस्या होगी तो उसके पास बहुत संभावना है। उन मरीजों को बचाने का तरीका हमारी दवा में सुधार करना। लेकिन ली योंग कैसे हमारे साथ सहयोग करेगा? हमने पहले उससे झगड़ा किया था और यूज कोर्ट में घसीट लिया था। नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें ऐसी नहीं हैं। इस व्यापार की दुनिया में सिर्फ हमेशा के फायदे होते हैं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। जब तक हम सही कीमत दें किसी भी इंसान या चीज को हम खरीद सकते हैं। मेरे लिए गाड़ी तैयार करो। मैं अभी होप फार्मास्यूटिकल्स जा रहा हूं। मैं उसे अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता हूं। महान चिकित्सक ली, हम फिर मिले। श्रीमान वो, कृपया बैठिए। महान चिकित्सक ली, मैं आज सच्ची इच्छा से आया हूं। यह एक छोटा सा उपहार है। यह आपके सम्मान के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया आप इसे स्वीकार करें। इतना बड़ा उपहार मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। लीजिए लीजिए, आपकी देवी दवा जिसने इतने रोगियों को ठीक किया। तुमीन उनकी तरफ से आपको यह दे रहा हूं। लगता है श्रीमान वो, आजकल जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, वरना ऐसा नहीं होता कि इतना भारी तोहफा लेकर मुझसे मिलने आते। मैं पूछ रहा हूं, क्या दवा में कोई दिक्कत है या फिर मरीज बहुत ज्यादा हैं जिन्हें बचा नहीं पा रहे? अगर कोई रास्ता ना हो तो मेरे पास आ जाइए। महान वैद्यली, आप तो सीधे और स्पष्ट हैं। तुम्हें आपको सीधे बात बता देता हूं। इस समय थोड़ी सी परेशानी है। आपसे मदद की प्रार्थना है। ये छोटी सी मदद कीजिए, लेकिन मैं आपको मुफ्त में नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी फैंजेक्सियन फॉर्मा की तरफ से कुछ दूंगा, 10% के हिस्से तुम्हें दे रहा हूं। तुम भी जानते हो हमारी फैंजेक्सियन फॉर्मा की बाजार सीमा वो हजारों करोड़ है। लेकिन अभी के वक्त मैं चाहता हूं कि तुम हमारी मदद करो इस खास दवा के मसले में। तब तक हम फैंजेक्सियन फार्मा, यह मार्केट कैप शायद 2000 अरब से भी ऊपर हो सकता है। तब तक तुम्हारे शेयर्स 200 अरब से भी ज्यादा हो जाएंगे ना? आवाह, यह दाम तो दिल को लुभाता है। तो इस हिसाब से ली महावैद्य, तू भी मान लिया? मान लिया। मैं क्या मान लूं? अरे वो भाई, तू बता, तू बेवकूफ है या मैं? हम अभी अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारी कंपनी का मार्केट वैल्यू 50% गिर गया। इफ्ला, तुम्हारी कंपनी का मार्केट वैल्यू करीब 50,000 करोड़ है। पहले यह मत कहो कि वापस बढ़ेगा या नहीं। मैं देखूंगा आखिर में यह दिवालिया हो जाएगी या नहीं। कुछ कहना मुश्किल है। अभी मुझे कुछ दे दो, बहुत जल्द ये बन जाएंगे कचरा स्टॉक के हिस्से। मुझे तेरा नौकर बना दे, तेरे लिए 100 अरबों का नुकसान बचा दूं। क्या लगता है मैं मानूंगा? आखिर तू क्या चाहता है? कितना पैसा चाहिए? तुम कह सकते हो ना। वो जोंग लगता है सच में मुश्किल में है, सच में परेशान है। क्या बहुत ज्यादा मरीज हैं? क्या संभाल नहीं पा रहे? मैं लावू, मेरे मन में हमेशा एक सवाल था तुमसे पूछने के लिए। तुम हमेशा एक धूप का चश्मा पहनते हो, क्या इसलिए कि हकीकत साफ नहीं दिखती? तुम्हें शुरू में ही नहीं देनी चाहिए थी वो सलाह कि वो मरीज मुझ पर केस करें। अब मैं ठीक हूं।
अब तुम मुसीबत में फंस गए हो। खुद बोलो, क्या तूने खुद अपने साथ ऐसा नहीं किया? ठीक है, मैं तुझे 30% दूंगा। मैं तुझे 50% हिस्सेदारी दूंगा। 51% हिस्सेदारी। अब से फॉन्शियो फार्मास्यूटिकल पूरी तरह तेरे हाथ में रहेगी। मैं तेरी हर बात मानूंगा, लेकिन अभी तुम्हें जरूर ये मेरी मदद करनी होगी। ए फ्लैट आए हो मुझसे भीख मांगने। देर हो गई। जब तुमने अन्य लोगों के साथ मुझे केस किया था, तब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया, यानी मौत तक लड़ना है। तुझे मानने की जरूरत नहीं, और मुझे भी बनावटी नहीं होना। हम दोनों जानते हैं, जब भी मौका मिलेगा तू मुझे खत्म करना चाहेगा। अच्छा हाँ, एक और बात है। 100 अरब खर्च कर दिया जो तुम्हारी फैंगजोंग ग्रुप को शॉर्ट कर रहा है, वो मैं हूं। 100 अरब खर्च कर दिया जो तुम्हारी फैंगजोंग ग्रुप को शॉर्ट कर रहा है, वो मैं हूं। तुम तो फैंगजोंग फार्मा को शॉर्ट करने वाला तू था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने पहले ऐसा क्यों किया था? पहले तुम क्यों अन्य मर्दों को मेरे खिलाफ कर दिया? अगर मैं हार गया, मेरा नाम खराब हो जाएगा और मैं जेल भी जा सकता हूं। मैं अभी सिर्फ वही तरीक से तुझ पर इस्तेमाल किया तो तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है ली योंग, तू बड़ा जालिल है। मेरा इंतजार कर। ली योंग, ए ली योंग, मैं तुम्हें बहुत बेरहम समझता हूं। तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। वो जी, बुरी खबर है। अब और क्या? नूहे फार्मास्यूटिकल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, घोषणा कर रहे हैं कि वे हमारे साथ साझेदारी खत्म कर रहे हैं। क्या? नूही आए इतने सालों से क्या हमारे साथ अच्छे से काम नहीं कर रहे थे? अचानक ऐसा क्यों साझेदारी खत्म कर दी? सुना है ली योंग ने फॉर्मूला नूही आए को बेच दिया। शर्तें रखी गई हैं। ली योंग ये तो मुझे मौत के घाट उतार रहा है। श्रीमान वो, हमारे शेयर फिर से लोअर सर्किट पर हैं। झांग शियावान और उन्हें तुरंत फोन करो। उन्हें पैसे दो, उन्हें और पैसे दो। उन्हें लियोंग के पास जाकर हंगामा करने दो। जल्दी जाओ। बेईमान डॉक्टर लियोंग, हमने हाई लियोंग की दवाई खाई थी जिससे प्रॉब्लम हुई। लियोंग को जिम्मेदारी लेना होगी। बाहर आओ लियोंग। लियोंग को हमें मिलना ही होगा। हमें जवाब दो। आज लियोंग हमें नहीं मिलेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो वो डर रहा है, हमसे मिलने से डर रहा है। लियोंग, तुमने हमें बहुत तबाह कर दिया है। तुम लोग कहते हो कि मेरी दवाई खाके तुम लोग बीमार हो जाओगे। क्या सबूत है? है, मेरे पास सबूत है। देखो, यही है तुम्हारी दवाई। तुम्हारी पैकेजिंग देखो, जरा देखो तो। ये दवा की शीशी बिल्कुल मेरी शीशी है, लेकिन ये दवा मेरी नहीं है। तुम्हारी दवा नहीं है। पैकेजिंग एक जैसी है, शीशी भी एक जैसी है। तुम कहो कि ये तुम्हारी दवाई नहीं है, तो ये तुम्हारी दवाई नहीं रहेगी। इसमें एक जादुई चीज कम है, रसभरी। अगर यकीन नहीं होता तो जाकर चेक करा लो। चेक करने की जरूरत नहीं। ए फ्लैट फिर कह रहे हो, ये दवा अब मेरी दवा नहीं रही। अगर ये दवा तेरी नहीं भी है, ट्यून अपना नुस्खा इस्तेमाल किया है, तुझे हमारी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिम्मेदारी? क्या तू सुनना चाहेगा? तू क्या बकवास कर रहा है? वो फैंगजोंग ने मेरी दवा की नकल की है। मैंने उससे करने को कहा था। वो लालच में अंधा हो गया था। वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। तुम लोग 20 हुआ की चिकनाई से अंधे हो गए हो। ए फ्लैट सोचता हूं तू मेरी गलती है और मेरे पास आ रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा? तुम्हें पहले से पता था ये दवाई समस्या है और तुम हमें खाने देते हो, हमें कोई चेतावनी नहीं देते। ये तो तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये तुम हो। इंटरव्यू के वक्त मैंने कहा था तुम उसकी दवाई ना खाओ।
तुम लोग सच में बहुत समझदार हो। तुम लोग सच में खा भी लिया। और नतीजा क्या हुआ? ए फ्लैट मेरे पास आ रहे हो। सोचो तुम लोग खुद, हंसी आती है या नहीं? मेरा सजेशन है, तुम लोग अब भी जा सकते हो। नूही फार्मा से दवा खरीदो। सिर्फ असली दवा, जो तुम्हारी जान बचा सकती है। उनकी दवा आज ही मार्केट में आ गई है। ओए, मार्केट में आ गई। मुझे देखने दो। एक दवाई की कीमत है। एक दवाई की कीमत 30,000 रुपये है। क्या? 30,000 रुपये? ये तो खा नहीं सकते। सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक साल के लिए काफी है। पहले ली योंग हमें बेचता था। सिर्फ 3,000 रुपये की शीशी है। ए फ्लैट तुम्हें याद आया? ए फ्लैट तुम्हें याद आ रहा है? मेरा 3,000 रुपये का एक शीशी वाली दवा खा रहे हो। पहले कहते तो मैं नकली दवा बेचता हूं और केस भी करना चाहते थे और मुझे रिपोर्ट भी करना चाहते थे। योंग भाई, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब उनका विचार था। मुझे बचा लो। तुम मुझे सस्ती दवा बेच दो। झांग शियावान ने ऐसा नहीं कहा। फॉन्गशियंग फार्मास्यूटिकल हमें देगा सस्ती दवा खाने को। तभी हमने जी योंग पर मुकदमा किया। ए फ्लैट तो क्या अच्छा बनना चाहता है? वो और फैंजेक्सियोंग फार्मा हमें धोखा दिया। हमें सस्ते में बेच दो। मैं 3,000 का खरीदता हूं। मैं बेचने की हिम्मत नहीं करता। तुम अभी तो कह रहे थे मेरी दवाई खाली है, बीमारी हद से बढ़ गई है। मैं बेचने की हिम्मत कैसे करूं? मुझे गलती हुई। योंग भाई, वो सारे काम वो फैंगजोंग ने उसने हमसे करवाए थे। हाँ, उसने हमें ऐसा करने को कहा था। हम भी नहीं चाहते थे। डॉक्टर ली, आपसे निवेदन है, हमें फिर से दवा दे दीजिए। आप हमें ऐसे नहीं देख सकते, है ना? ये दवा मैं पहले ही बेच चुका हूं नोवो ग्रुप को। आप दवाई खरीदना चाहते हैं तो आपको उनसे ही मिलना होगा। नोही ग्रुप से खरीदना होगा। मेरे पास अब बेचने का अधिकार नहीं है। वरना आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या ये दवाई का दाम थोड़ा कम कर सकते हैं। 6,000 भी चलेगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैंने पाया कि तुम लोग सच में मेरी इज्जत करते हो। वो नोहे फार्मास्यूटिकल, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उनका मूल्य निर्धारण अधिकार क्या मैं तय करूं? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो फैंगजोंग को पता था कि ये दवाई में प्रॉब्लम है, फिर भी उसने तुम्हें खिलाया और तुम लोग बिल्कुल बेवकूफों की तरह उसके कहने पर चल दिए। आज तुम्हारी जो हालत है वो सब उसकी वजह से है। तुम लोग यहां मुझ पर दबाव डालने की जगह एक बार फैंगजोंग ग्रुप जरूर जाओ। अगर तुम लोगों के पास सच में सबूत है कि तुमने ये दवाई खाई है और तुम्हारी तबीयत खराब हुई है तो तुम उससे मुआवजा भी मांग सकते हो। हाँ, उससे जाकर पैसे वापस लो। वो फैंगजोंग को ढूंढो। ये सब वो फैंगजोंग की वजह से हुआ। उससे ढूंढो और हमें नुकसान भराओ। ये तो बदलते रंग हैं। कुछ काम है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे मत रोको। मुझे वो फैंगजोंग का इंटरव्यू करना है। हमें अंदर आने दो। अब आप सीधे नहीं आ सकते। आप लोग बाहर जाइए। ठीक है। रुको। अब आपको और क्या चाहिए? जब आपको पता था कि दवाई प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या आप अभी भी मर्दों को दवा दे रहे हैं? क्या ये कंपनी के शेयर प्राइस को बनाए रखने के लिए है? सुना है लब ने पता लगा लिया है कि दवा के कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है। डीसी जॉनसन न्यूज, आप अभी भी मर्दों को दवा दे रहे हैं? बीसी, आप सवाल का क्या जवाब देंगे न्यूज? जॉनसन, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? वो जोंग, आप बचाना चाहते हैं फैंगजोंग ग्रुप के शेयर का भाव फिर ऊंचा करके बेचकर निकल जाना? क्या आप चाहते हैं पैसे लेकर देश से भाग जाना? बकवास। बिल्कुल बकवास। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? अगर मुझे पहले से पता होता कि यह दवाई में प्रॉब्लम है तो मैं सबसे पहले इसका ट्रायल बैन कर देता। ऐसे कैसे चलने देता? इंटरनेट पर जो अफवाह हैं मैं उन्हें साफ करूंगा। ये पक्का है। कृपया सब लोग मुझ पर भरोसा करें। सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ। कृपया आप लोग रास्ता दें। वो जोंग, वो फैंगजोंग, तू एक हरामी है। वो फैंगजोंग, हम कैंसर के मरीजों का तो क्या हुआ? इतना भरोसा करता हूं तुझ पर। तेरी दी हुई दवा खाता हूं। कहता हूं तो बड़ा नेक है। नहीं सोचा था तुमने हमें खिलाया। जहर वाली दवाई है ये। तुम हमारी जान लेना चाहते हो? दशन भाई, ताला बैंड है दशन भाई। वो फैंगजोंग, तू कछुआ बनकर मत छुप। तुम बाहर नहीं आए तो हम अंदर आ जाएंगे तुम्हें ढूंढने। यह फैंगजोंग फार्मा कितना बदमाश है। जानते हुए भी कि दवाई में प्रॉब्लम है, फिर भी उन्हें दवाई आजमाने भेजा। ये तो सीधा उनकी जान लेने वाली बात है। ये लोग बिल्कुल दया के लायक नहीं हैं। लेकिन बात की होती है। अगर सच में ये दवा क्लिनिकल ट्रायल में पास हो गई तो कितनी जाने जाएंगी? बिल्कुल सही कहा। देखो, कोई इमारत से कूदने वाला है।
ये हरामजादा, दरवाजा खोल दो। वो फैंगजोंग, तुम लोग आगे मत आना। अगर तुम आगे आए तो मैं कूद जाऊंगा। वो फैंगजोंग, मेरी जान वापस कर, तुमने मेरा बर्बाद कर दिया। वो फॉर्म शियोंग, ये सब नाटक मत करो। अगर हिम्मत है तो कूद जा, कूद जा, तो मैं तुझे बहादुर मानूंगा। आग मत भड़का। क्या वो कूद सकता है? अगर वो कूद गया तो हम किसे देंगे? मुआवजा लेने जाओ। पास मत आओ। वो जोंग, बिल्कुल मत कूदना। हमारे बारे में सोचो, अपने प्यार के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में, और जोर से सोचो। नहीं यार, जिंदा रहना मरने से बेहतर है। मत कूदो, मत कूदो। कोई कूद रहा है, जल्दी जल्दी। शक है फॉन्ग शियोंग ग्रुप का चेयरमैन है। कूदने का मामला, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वो फैंगजोंग के बारे में, इमारत से कूद कर मौत। आप इस पर क्या कहते हैं? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, इच्छों का अच्छा फल, बुराइयों का बुरा फल। नहीं आता तो नहीं आता, वक्त नहीं आया। वो फैंगजोंग की मौत और तुम्हारे एक्सपोजर का सीधा रिश्ता है। क्या तुम्हें पछतावा है? सच सुनना चाहते हो? मुझे पछतावा नहीं है, लेकिन मुर्दा इज्जत का हकदार है। थोड़ा अफसोस जरूर है। लियोंग, लियोंग, तुमने वो फैंगजोंग को किनार पर ला दिया। तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। मैं तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा तुम्हें? हम तो ठीक चल रहे थे। वो फैंगजोंग से पैसे मिल गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उससे मजबूर कर दिया, इसलिए तुम्हें हमें मौत देना होगा। वो फैंगजोंग की मौत उसकी अपनी करनी का नतीजा थी। इससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। दूसरा, तुम्हारा मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। यहां से निकल जाओ। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम तो मरीज हैं। तुम मरीज हो, तुम मरीज हो, तो घर पर आराम करना चाहिए। श्री लियोंग, मैं हमेशा आपका सम्मान करता आया हूं। अब आप सफलता और नाम कमा चुके हैं और करोड़ों की संपत्ति भी जुटा ली है। आपको और अधिक दान कार्य करने चाहिए। अगर उन्होंने शुरू में खुद पर दवा का परीक्षण नहीं किया होता तो ये सब कैसे मिलता? आज तेरा 100 करोड़ का माल कहां है? मैंने इस वक्त कैंसर की दवाई 3,000 रुपये की शीशी के भाव से उन्हें बेच दी थी। इस तरह मैंने उनकी जान बचाई थी। मैं उनका कुछ नहीं देता हूं। उनकी दवाई आजमाने से पहले मेरी दवाई ये सफलता से तैयार हो गया है और इसमें कोई खतरा नहीं है। तुमने नुस्खा बेचकर 10,000 करोड़ कमाए। हाल ही में फैंगजोंग ग्रुप को शॉर्ट करके शेयर से भी 10,000 करोड़ कमाए। ए फ्लैट तुम 20,000 करोड़ की जायदाद वाले अमीर हो। उन्हें 2 लाख दे। कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा तुम्हारे पास आईफोन है, बाग भी चलता है। जरूर घर के हालात अच्छे होंगे। गाड़ी और घर होगा ना? अपनी गाड़ी और घर दोनों बेच दो। जो पैसे आएंगे उनके इलाज के लिए काफी होंगे। ये कैसे चलेगा? मेरे पास सिर्फ एक घर है और घर बेचकर मैं कहां रहूंगा? किस आधार पर मुझे घर बेचना पड़ेगा? ये तो जबरदस्ती है, ये तो जबरदस्ती है। घर बेचकर तुम किराए पर रह सकते हो। तुम खुद नहीं कर सकते, तुम मुझसे ये करवा रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? ऐसा करते हैं। अगर तुम चाहते हो गाड़ी और घर दोनों बेच दूं, मैं उनका इलाज करने को तैयार हूं। इंसाफ है ना? तुम लोग मुझे मत देखो। मैं घर नहीं बेचूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो और दिल भी अच्छा है। अभी तुमने कितना अच्छा कहा। हम सच में मरने वाले लोग हैं, लेकिन हम सच में मरना नहीं चाहते। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। तुम उसकी बात मान लो, घर बेच दो ताकि वो हमें बचा ले। ठीक है ना? खूबसूरत पटाकार, तुम्हारे पास घर भी है और गाड़ी भी। देखो तुम्हारी आमदनी भी बहुत है। तुम हम पर दया करो। तुम घर बेच दो तो हम बच जाएंगे। तुम हमें मरते नहीं देख सकते ना? तुम घर बेच दो। डॉक्टर ली ने भी कहा है, तुम यूज बेच दो तो हम बच जाएंगे। अगर हम दोनों बच गए तो हम हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग पास मत आओ।
मैंने कहा था मैं घर नहीं बेचूंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस करो। इंटरव्यू खत्म हुआ। तुम लोग बाहर जाओ। डॉक्टर ली, आपको हमें बचाना होगा। तुम भी बाहर जाओ। देखा नहीं, बोलने में सब माहिर हैं। कौन करना चाहता है? ली योंग शिक्षक, मैंने कहा था ना कि इंटरव्यू खत्म हो गया। तुम फिर से अंदर कैसे आ गए? मैं फल चैनल की तरफ से तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे कार्यक्रम में। घरेलू जांच रिपोर्ट दिखाती है, शव परीक्षण रिपोर्ट दिखाती है, फैंगजोंग फार्मा की छत से कूदकर मरने वाला शख्स वो फैंगजोंग नहीं था, बल्कि फैंजीफ्यून फार्मा का एक आम कर्मचारी था। उसने पहले बड़े पैमाने पर फैंगजोंग फार्मा के शेयर्स खरीदकर दिवाला हो गया था और कूद गया। वो फैंगजोंग अभी भी लापता है। और वो फैंगजोंग हानिकारक दवाइयां बेचना पुलिस द्वारा वांटेड है। अरे, मैंने कहा ना इंटरव्यू खत्म हो गया। तुम फिर कैसे अंदर आ गए? ली योंग सर, मैं फ्रूट चैनल की तरफ से हूं। आपको आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे शो में आइए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। बात यूं है, श्रीमान ली योंग, आपके बारे में हाल की अफवाहें सच में बहुत ज्यादा हैं। अगर आप आ सकें हमारे शो में, आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। फ्रूट चैनल के प्रभाव से आपकी अफवाह दूर कर सकते हैं। यह भी सही है। तुमीन मुश्किल से एक बार शामिल हो जाता हूं। हेलो जी। ली योंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वो फॉर्म शियोंग, अब कंपनी भी बंद हो गई। पुलिस भी मेरी तलाश कर रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुमने मुझे मरवा दिया, मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सन सन, क्या तुम वो फैंगजोंग हो? हाँ। क्या पुलिस तुम्हें वांटेड नहीं कर रही? फिर भी तुम्हें धमकी देने की हिम्मत कैसे? क्या तुम खतरे में हो? कोई बात नहीं, अगर वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। बस डर है कि वो छिपकर बाहर ना आए। तुम निश्चिंत रहो, यह मामला मैं पुलिस की जांच में सहयोग करूंगा। अगर बहुत हंगामा हुआ तो इससे हमारी छल का पता चल सकता है। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें असलियत में ली योंग को ढूंढना होगा। वो आ गया। मैं इस गाड़ी को पहचानता हूं, यही उसकी गाड़ी है। मेबाक का नया मॉडल, डुक्रो से ज्यादा की है। ली योंग, तुम इतने अमीर हो गए हो, हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी तुम इतने अमीर हो, तुम मरते हुए को नहीं बचा सकते क्या? क्या हमारी इतनी सारी जानें तुम्हारी नजर में तुम्हारी गाड़ी के बराबर भी नहीं है? मेरे पास कितने पैसे हैं, कैसे निकालना है, ये मेरा हक है। तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। और तुम्हारी बीमारी की बात करें, मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाता हूं। तुम जाओ और खरीदो नोवो फार्मा की असली दवाई। 3 लाख रुपए की शीशी है, लेकिन असली दवाई ही तुम्हारी जान बचा सकती है। कभी भरोसा मत करना वो फेंडेक्सियन जैसे लोगों का। मेरा काम है, मैं चलता हूं। डॉक्टर ली। लीनान, सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति को बुला रहे हैं जो दवाई क्षेत्र का एक उभरता सितारा है। वह बहुत छोटी उम्र का है, अभी कॉलेज से निकल कर आया है और उसने खोज कर लिया है एक विश्वस्तरीय कैंसर की दवाई। लेकिन हाल ही में कुछ चीजें हैं आम राय के तेज धरे पर। चलिए हम बुलाते हैं श्री ली योंग को। सभी को नमस्ते। श्री ली जी, ये हमारा इंटरव्यू काफी अनौपचारिक है। ये ज्यादातर ऑनलाइन सवाल हैं और वहां मौजूद लोगों के सवाल। क्या आप इसे मान लेंगे? नमस्ते मिस्टर ली, क्या आप हैं? आपने किस मकसद से ये दवाई बनाई? मेरा मकसद, ये डॉक्टर का फर्ज है। 4 शब्द, जान बचाना और दर्द कम करना। तो आपने कब से मेडिकल फील्ड में आने का फैसला किया और क्यों किया? मेरे पिता की वजह से। मेरे पिता एक महान नायक हैं। वो एक फौजी डॉक्टर थे और उन्हें दूसरा पदक भी मिला था। रिटायर्ड होने के बाद वो अपने गांव लौट आए घर चलने के लिए। वो जहाज पर काम करने लगे।
बाद में ज्यादा मेहनत की वजह से कैंसर हो गया। दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। यही वजह है कि मैंने कैंसर की दवा बनाई। श्री लियोंग, नमस्ते। हम सब जानते हैं आप पर मरीज ने केस कर दिया है। क्या आपको दवा बनाने का पछतावा है? ये दवाई है। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है दवाई में गलत या सही कुछ नहीं होता। ए फ्लैट, मुझे सिर्फ पछतावा है कि मैंने सही से नहीं देखा इन लोगों का असली चेहरा। अगर मैं पहले देख लेता। दवा भी नहीं देंगे उन्हें बेचने का। श्री ली, हमने सुना है आपकी कहानी, और ये भी जानते हैं कि आपका अंश शिकायत करने वालों से क्या था। लेकिन मेरा मानना है वे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। ये पूरी तरह गलत नहीं है। आखिरकार तुमने शुरू में सच में प्रशासनिक अनुमति नहीं ली थी, और यह भी सच है कि वो अयोग्य अवैध दवा थी। तो फिर तुम क्यों उन्हें माफ नहीं कर सकते? तुम करोड़पति खर्च कर सकते हो अपनी महंगी गाड़ी और कोठी खरीदने पर। तुम क्यों नहीं कर सकते थोड़ा सा निकाल कर उन्हें बचाने के लिए दे सकते? या फिर तुम्हारी नजर में वो जिंदा इंसान तुम्हारी चीजों से भी कम है? क्या लग्जरी कार और बंगला जरूरी है? सच कहूं तो इंसान की जान अनमोल है, लेकिन वो लोग मेरी नजर में बिल्कुल इंसान नहीं है। उन्होंने अपने जान बचाने वाले को अदालत में खड़ा कर दिया। क्या ऐसे लोग इंसान हैं? अगर वो इसलिए मेरी दवाई के असर पर सवाल उठाकर मुझे केस करते हैं, मैं पूरा समझ सकता हूं। लेकिन वो इसलिए वो फैंगजोंग की मुफ्त दवाई के लिए लालच में थे, और वो फैंगजोंग की दवाई नहीं मिली, और वो फैंगजोंग की दवाई नहीं मिली। मेरी दवाई भी नहीं बिकती। उन्हें बस खरीदना पड़ेगा 3,000 रुपये की एक शीशी एंटी कैंसर दवाई। बताओ, क्या ये अपने कर्मों का फल नहीं पा रहे? और तुम? तभी तो लग रहा था, देखते ही पहचान सी आ रही थी। तुम मां शुकिंग की बेटी हो ना? मैं ए फ्लैट, मुझे समझ आ गया। तुम्हें लगता है मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा। अपनी फिक्र है तुम्हें अपनी मां का इलाज करवाना, और ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, इसलिए इतनी जल्दबाजी दिखा रही हो, है ना? तो वो मां शिवचन की बेटी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी उत्सुक थी। ली यूंग पर नैतिक दबाव डाल रही थी। अच्छा हुआ कि पकड़ा गया, वरना लोग समझते कि वो न्याय की देवी है। मैं किसकी बेटी हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ वास्तविक तथ्यों को बता रहा हूं। आपके द्वारा बेची गई दवाई सच में बहुत महंगी है। एक शीशी की कीमत 3,000 से ज्यादा है। यह बहुत से परिवारों के लिए आसमान छू रही कीमत है। अगर महंगी लगती है तो तुम खरीद नहीं सकते। मैं भी बेचने से इनकार कर सकता हूं। श्री ली योंग, अगर आप ऐसा कहेंगे तो यह बहुत गैर जिम्मेदारी होगी। आपकी दवाई सच में महंगी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें जरूरत नहीं। उन्हें आपकी दवाई चाहिए, इलाज कराने आए हैं, और उन्होंने तुम्हारी शिकायत की। यह सब मजबूरी में किया था, और अब वे अपनी गलती मान चुके हैं, तुमसे माफी भी मांग रहे हैं। तुम क्यों पकड़े हुए हो बीती बातों को? तुम क्यों नहीं कर सकते थोड़ा उदार बनो? उदार बनो। सही कहा। हाँ, इंसान को उदार होना चाहिए। पहले हाथ मिला लेते हैं। अरे, तुमने मुझे दर्द दिया। माफ करो, माफ करो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम लोगों ने देखा? ली योंग, वो औरतों को मारता है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरे हाथ का जोर बस थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम पुलिस बुलाने लगे। अभी तो तुम मुझे समझा रहे थे, सबको उदार होने की सलाह दे रहे थे। एक नया शब्द आया है ना, इसे दोहरा माप का कुत्ता कहते हैं। हा हा हा, दोहरा माप का कुत्ता। तुम जैसे लोग अपने मामले में दूसरों को बड़ी दिल वाला बनते हो। थोड़ा बड़ा दिल रख, अपना दिल और बड़ा करो। तुम मुझसे नाराज मत होना, है ना? जब अपनी बात आती है तो बदला लेने लगते हो, तो बदला लेने लगते हो। मैंने अभी तुम्हारा हाथ दबा दिया था, उसके लिए माफी भी मांग ली। तुम कहते हो कि केस कर दोगे, मुझे केस में फंसवा दिया। दिल बहुत छोटा है। हा हा हा, बहुत खूब मारा। ये आदमी बिल्कुल दोहरा मापने वाला है। ली योंग, तू मेरा इंतजार कर। ली योंग शिक्षक, तुम प्रिस्क्रिप्शन क्यों बेच रहे हो खुद इसे विकसित करने के बजाय?
क्योंकि यूएस समय की स्थिति ऐसी थी, मेरे पास विकसित करने के लिए पैसा नहीं था और मेरे पास पैसा भी नहीं था नए दवाई विकसित करने के लिए। जब तुम प्रिस्क्रिप्शन बेच ही रहे हो, क्यों नहीं किया डेक्सिया की दवा कंपनी के साथ सहयोग? इतना महत्वपूर्ण नुस्खा विदेशी दवा कंपनी को बेच दिया। ये तो हमारे देश को मजबूत करने वाला दवा उद्योग का एक बड़ा फैसला था, लेकिन तुमने व्यर्थ कर दिया। तुम्हें फायदा मिला, लेकिन हमारे देश के हित नुकसान हुआ है। ये नई दवा बनाना शायद तुम्हारा बहाना है ली योंग के इस कदम के लिए सच में अच्छा नहीं था। डेक्सिया ग्रुप में इतनी दवाई कंपनीज हैं, लेकिन उसने सिर्फ विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की। ये आदमी बेवा इरादे रखता है। अफसोस है, अफसोस है। अगर ये कैंसर की दवाई डाशिया में रहती तो कितना अच्छा होता। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। असल में मैं जो कुछ भी करता हूं, क्या एंटी कैंसर नंबर 1 का नुस्खा उन्हें बेच दिया, इसलिए कि मेरे पास अब एक बेहतर नुस्खा आ गया है। क्या तुम कहते हो तुम्हारे पास बेहतर नुस्खा है? ये एंटी कैंसर नंबर 1 तो एक युग बदल देने वाली दवाई है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास उससे बेहतर नुस्खा है। ये तो हमें धोखा देना है। सच कहूं तो आज मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। ठीक है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर कॉमरोनिया एक महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा। आज मैं प्रमाणिक रूप से घोषित करता हूं, नवीन कैंसर रोगी दवा कैंसर निरोधक डू सफलतापूर्वक विकसित हो गई है। यह कैंसर निरोधक एक से अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। उम्मीद है फेफड़ों के कैंसर को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ली योंग, मैं उसे प्रतिभा कहूंगा। सच में चीनी है चिकित्सा इतिहास का पहला व्यक्ति इतनी जल्दी तैयार कर लिया नई दवा। मैं उसे दवा का देवता कहूंगा। पता चला अभी हमने उससे गलत समझा था। उसने एंटी कैंसर नंबर 1 का नुस्खा बेच दिया। असल में उसके पास एंटी कैंसर नंबर 2 था। तो तुम इस दवाई की कीमत क्या रखते हो? ऐसा नहीं होगा जैसे नोहे फॉर्मा ने किया कि इस दवाई को आसमान छोटे दाम पर रख दिया। मूल्य निर्धारण का सवाल है तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। माफ करना। उसकी ये बात सुनकर ये दवाई तो पक्का आसमान छू लेगी। मुझे लगता है उसने पहले मरीजों के साथ जो किया है उससे जीवन के प्रति तुच्छता और उपेक्षा। इस दवाई की कीमत कम नहीं होगी। अगर ऊंची कीमत भी रखें तो भी विदेशियों को बेचने से बेहतर है। अच्छा, समय हो गया है। फिर भी धन्यवाद ली योंग जी यहां आने के लिए। सभी के सवालों का जवाब दूंगा जनाब। हमारे प्रोग्राम के अगले एपिसोड में मिलते हैं। ली योंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ली योंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ये फ्लैट मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। मैं खुद भी कर्ज में डूब गया हूं और पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ गया हूं। मैं अब एक ऐसे इंसान बन चुका हूं जिसे हर कोई पीटने के लिए दौड़ता है। ए फ्लैट, तू खुश है? तुझे मजा आया? ये सब तेरी अपनी करनी का नतीजा है। इसमें मेरा क्या दोष है? तू तो बकवास कर रहा है। अगर तेरे की वजह से ना होता मैं कैसे यहां आ गया आज इस हाल में? तुम्हें पहले से पता था मेरी दवाई में प्रॉब्लम है ना? और तुमने भरी रकम लगाकर मेरी कंपनी को खाली कर दिया। ए फ्लैट, मैं इतना बड़ा हाल में हूं, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मुझे पहले से पता था तुम्हारी दवाई में प्रॉब्लम है। जब पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया मैंने ये भी कहा था। असल में ये तुम्हें इनडायरेक्टली बता रहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? ये तुम उल्टी सीधी बात कर रहे हो। मेरी दवाई में प्रॉब्लम आ गई है। अगर तुमने तुरंत मुझे एक्सपोज नहीं किया होता तो मैं सब कुछ छुपा सकता था, सब कुछ दबा सकता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्यों? शुरू में तुमने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने मुझ पर मुकदमा क्यों किया शुरू में? अगर मैं उन्हें अहमियत न देता तो क्या नतीजा अलग होता? वो फॉर्म शियोंग, असल में मैं हमेशा से चाहता था तुमसे एक सवाल पूछूं। तुम्हें क्या लगता है, पैसा और तुम, मेरे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो कहने की बात नहीं। बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट हूं। क्या पैसा है? नहीं 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 नहीं, मैं ही हूं। तुम नहीं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते जो उन मरीजों ने मेरी शिकायत की तो मैं कभी नहीं जागता और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो नहीं होता। अगर ऐसा कहो तो मैं भी तुम्हारा उपकारी हुआ तो हमारे बीच के पुराने झगड़े एक झटके में खत्म हो सकते हैं। जब से मैं तेरा उपकार करता हूं तो तू 2 करोड़ रुपए निकाल के दे।
मुझे भागने दे, कैसा रहेगा? तुझे लगता है ये मुमकिन है? लियोन, तू रुक जा, बकवास मत कर। मुझे पैसे ट्रांसफर कर। अगर मैंने तुझे पैसे भी दिए तो भी तू बच नहीं सकता। तो तेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैंने आइलैंड कंट्री से संपर्क कर लिया है। पैसे लेने के बाद मेन आइलैंड कंट्री चला जाऊंगा। लगता है तुम अब यहां से नहीं जा सकते। तुम ये क्या कह रहे हो? बाहर आओ। हथियार नीचे रखो, अपने आप को समर्पण कर दो। तुम लोग हिला मत, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। उसकी फिक्र मत करो, अगर हिम्मत है तो गोली चला दे। ली योंग, तुझे लगता है मैं नहीं चला सकता? वो फॉन्गशियोंग, तुझे लगता है तू जीत चुका है? इसका क्या मतलब है? अभी तुझे उड़ा दूंगा। वो फॉन्गशियोंग, तुम हार गए। तुम बिल्कुल हार गए। अंदर आओ। आज कोई जरूरी काम रिपोर्ट करना है? जिन जोंग, डेक्सिया की तरफ से खबर है। ली योंग ने बना लिया है कैंसर की दवाई नंबर 2। कहा जाता है हमारे एंटी कैंसर नंबर 1 से इसका असर और बेहतर है। क्या उसने नई दवा बना ली है? ये कैसे हो सकता है इतने कम समय में? खबर यह है कि उसने जब फ्रूट चैनल पर इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने बताया था। बिल्कुल सच है। लगता है ये सच है। उसने पूरे देश के दर्शकों के सामने यूज झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, यूज प्रतिभा कहना भी कम है। वो तो दवाइयों का देवता है। लगता है दुनिया भर की दवाई इंडस्ट्री फिर से बदलने वाली है। लेकिन अगर उसकी नई दवाई इतनी ही कमाल की है तो हमारी कैंसर दवा नंबर 1 की फॉर्मूला तो बेकार कागज है। वो जरूर है। कैंसर विरुद्ध दूसरे नंबर के फॉर्मूला का मालिक है, इसलिए उन्होंने कैंसर विरुद्ध पहले नंबर का फॉर्मूला हमें बेच दिया। और कोई उपयोगी जानकारी है? ली यॉन्ग कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नए दवाई के विशेष उत्पाद और मूल्य का ऐलान करने के लिए तुरंत विमान तैयार करो। मुझे दाशिया जाना है, किसी भी कीमत पर। मुझे भी हासिल करना है कैंसर रोधी 2 का फॉर्मूला। डॉक्टर ली, हमें बचाओ प्लीज, प्लीज। डॉक्टर ली, हम नीच हैं। हमें तुम्हारी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। हमसे गलती हुई। डॉक्टर ली, तुम बड़े दिल वाले हो। हमें एक और मौका दे दो। हम सच में मरना नहीं चाहते। हमारे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। वो तुम्हारी दवा की विधि चुराना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम सच में मुझे माफी मान रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारा मुझे माफी मांगने का मकसद सिर्फ मेरी माफी पाना चाहते हो और मेरी मदद लेना चाहते हो। तुम कहते हो वो फैंगजोंग तुम्हें मजबूर कर रहा था। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। क्या हुआ? क्या वो फैंगजोंग ने तुम्हारे सर पर बंदूक रख दी थी? मेरी 3,000 रुपए की शीशी वाली दवाई तुम्हें 1 साल तक खिलाया। मैंने तुम्हारी जान बचाई और बदले में वो फैंगजोंग सिर्फ एक झूठा वादा देकर कि तुम्हें फ्री दवा मिलेगी तुमने अपनी बंदूक घुमा दी। अपने पुराने जान बचाने वाले अदालत में केस कर दिया। तुम ही बताओ दवा की उम्मीद। क्या तुम इंसान हो? ठीक है ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आयोजित होगी। जो लोग इससे संबंधित नहीं वो कुछ ना बोलें। 1 महीने की खोज के बाद हमारी नई कैंसर रोधी दवा कैंसर रोधी 2 जल्द ही बाजार में आ रही है। ये कैंसर रोधी 2 कैंसर रोधी 1 के आधार पर फिर से विकसित की गई है। ये कैंसर रोधी 1 से ज्यादा प्रभावी है और भी सुरक्षित। क्लिनिकल परीक्षणों में ये कैंसर सेल्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है। कैंसर कैंसर ऐप पूरी तरह खत्म होने वाला है। इस दवाई का असर क्या सच में इतना चमत्कारी है? क्या इसमें कोई बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? बिल्कुल भी मुबालिगा नहीं है। क्लिनिकल परीक्षण पास कर चुका है। क्या चुने एक वाले फैंगजोंग नकल दवाओं जैसा होगा? मैं सबसे वादा करता हूं हम असली दवाई हैं, नकल दवाई नहीं है।
बिल्कुल भी कोई नहीं है। दवा के साइड इफेक्ट? तो इस दवा की कीमत क्या है? आखिरकार कितनी है? इस दवा की कीमत है, रुको, यह नोवो फार्मा की किम जी ह्यो नहीं है। वो यहाँ क्या कर रही है? वो शायद दवा खरीदने आई है, क्योंकि नई दवा के आने से उसकी पुरानी दवा पर बड़ा बाजार प्रभाव पड़ेगा। किम जी ह्यो जी, आपको क्या चाहिए? तो मैं सीधे कहूंगी, मैं आपका ये फॉर्मूला खरीदना चाहती हूँ। दवा का फॉर्मूला। कीमत तुम बताओ। माफ करना, इस दवा का नुस्खा मैं बेचने वाला नहीं हूं। 100 अरब। नहीं, 100 अरब। 50 अरब। अंतिम मूल्य 1000 अरब। तुम्हें यकीन है 1000 अरब? मुझे यकीन है। नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे अच्छा लगा, सच कहूं तो। लेकिन ये दवाई मैं तुम्हें नहीं बेच सकता। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि ये नुस्खा डाशिया के लिए है, अनंत कैंसर रोगियों के लिए और कैंसर से पीड़ित परिवारों के लिए। तो इस दवाई की कीमत क्या है? आखिर कितना है? या फिर लागत मूल्य है? एक बोतल 3000 युआन। मेरे पास एक और है। एक और अच्छी खबर सबको बतानी है। हमारी यह कैंसर रोधी दवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में शामिल हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में भी 50% रीइंबर्स होगा। यानी कि एक बोतल खरीदने पर सिर्फ 1500 रुपये लगेंगे। ली योंग, अगर तुम मुझे बेचना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। इतनी कम कीमत क्यों रखी? ये तो वैसे ही है जैसे क्या पानी में पैसा फेंकना है। क्योंकि मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। एक डॉक्टर का फर्ज वो है बीमारी का इलाज और लोगों को बचाना, जान बचाना और जख्म बना।